जय श्री सीताराम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमारी मेहनत और आप सबके सपोर्ट, प्रेम, अथाह प्रेम के कारण हमारा अपना परिवार 10,000 पूरा कर चुका है। और हमें एक चीज़ अपने लाइफ में अनुभव हुआ, किसी भी काम को अगर कंटिन्यू, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर कंटिन्यू उस काम पर हम फोकस करते हैं, कंटिन्यू लगा रहते हैं, तो एक दिन उसका मेहनत दिखता है, वो रंग दिखता है और उस काम पर हम सफलता पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा कहते हैं कोई भी कार्य आप चालू करते हैं तो कंटिन्यूअस, निरंतर उत्सुकता के साथ लगे रहिए और धर्मपूर्वक लगे रहेंगे। ज़रूर आप जो कर रहे हैं, आप जिस राह पे हैं, ज़रूर आप सफल होंगे। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो हम यही कहेंगे, उस राह को मत बदलो, अपने विचार को बदलो, अपने विचारधारा को बदलो, आप ज़रूर सफल होंगे। कहीं कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। जो भी कंटिन्यू अभी आप लड़के तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ALP टेक्नीशियन जो भी पद के लिए आप लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, अगर कहीं न कहीं आप असफल हो जा रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो आप अपने लक्ष्य को मत बदलो। लक्ष्य जो आप भेद रखे हो, यानी कि जो आप चाह रहे हो, उस काम को करने के तरीके को बदलो। काम करने का तरीका बदल लीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे, ये मेरा आत्मविश्वास है। हाँ, आप कंटिन्यूअस लगे रहिए। 2-3 चीज़ आप जब कोई भी काम को करते हैं, 2-3 चीज़ जब आप ख्याल रखते हैं, उसको सामने रखते हैं, तो वो उस काम में हमको एक दिन एक समय आता है कि रिजल्ट, यानी कि सामने दिखने लगता है, मेहनत दिखने लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या हमको देखना चाहिए काम में। पहला कि कोई भी कार्य जैसे हम चालू करते हैं तो उसको जो है कंटिन्यूअस, आज 1 ही घंटा किए, 2 ही घंटा किए, 3 ही घंटा किए, 4 ही घंटा किए, जितना समय था किए हैं, लेकिन किए हैं, टूटना नहीं चाहिए। देखो, इससे क्या होता है कि हम जब उस काम से लगे रहते हैं तो माइंड एक सेट होता है कि ये करना है। जब हम छोड़ देते हैं तो ऐसा होता है, उसके प्रति मेरा फिर मन भारी होने लगता है ना। करेंगे, टालते 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 एक दिन ऐसा आता है कि भाई वो छूट जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम कि कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर उस कार्य को कीजिए। आधा घंटा ही कीजिए, 1 घंटा ही कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़िए, लगातार पढ़िए। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप कोई भी उस काम को चालू कर दिए, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ाई आप चालू किए हुए हैं या कई ऐसे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको कई सारे अनुभव हो जाते हैं, तो उसमें आप देखिए एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, क्यों? इतना दिन से लगे हुए हैं, कंटिन्यूस हम मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? तो अपने काम करने के तरीके को बदलिए, पढ़ने के तरीके को बदलिए, लड़कों से मिलिए, बात को रखिए, उसका बात को सुनिए, वहाँ से कुछ आपको अनुभव होगा, कुछ नया मिलेगा, तब जा कर के आप जो है एक सही दिशा पर, सही डायरेक्शन में चल पाएंगे, है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, अगर आप पढ़ाई करते हो ना, तो 2-3 चीज़ को, इन चीज़ों को, जो भी बात हम रखे अभी, इन चीज़ों को फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी जो भी लड़का हमेशा मेडिकल को लेकर के इतना चिंतित हुए हैं, इतना कमेंट करते हैं, हम हमेशा कहते हैं, अगर आपका आई 6/6 है, विदाउट लेंस, किसी भी प्रकार का आँख में ऑपरेशन नहीं है, तो आप आँख कान बंद करके मेडिकल पे ध्यान ना दो, आप सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर फोकस करो। जितना समय देंगे वो समय कम ही पड़ेगा। ये गोल्डन आवर्स हैं, इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाओ। आजीवन ये समय फिर नहीं मिलेगा अगर ये समय आप गंवाते हैं तो। इसीलिए इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाओ, इसी में आपका भलाई है। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। और हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। जहाँ भी होंगे आप अपने अपने जगह पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, और एक चीज़, सेट के बारे में हमेशा बोलते हैं, सेट जो है आप कंटिन्यूस लगाइए। 1 दिन में 1 सेट ज़रूर लगाइए। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो 2 आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 1 सेट लगाएं। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपका जो है बेस मजबूत होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव के अलावे कई सारे ऐसे होते हैं, सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई सारे ऐसे फार्मूला होते हैं जो थ्योरी पर आधारित होते हैं, है ना। अगर थ्योरी आपको नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा शुरू से, इनिशियल से बोलते आ रहे हैं कि देखो, एग्ज़ाम जब नहीं रहता है ना, तो लड़का लोग आराम से तैयारी करता है, एक एक चीज़ को बारीकी से देखता है ना। वो पढ़ने का समय होता है। और अभी जैसे अगर आपका ALP का वैकेंसी आ चुका है, अभी आपके सामने पोस्ट है ना, तो हो सकता है 2 महीना आपको समय मिले, 3 महीना समय मिले। इस दरम्यान में आपको जो होता है, जो लड़का तैयारी अच्छा खासा किया रहता है, उसका सिर्फ रिवीजन चलता है, और ऐसा रिवीजन करता है कि वो मोटा मोटी सब कुछ वो पढ़ लेता है, पढ़ा हुआ रहता ही है, सब कुछ वो एक बार वो रिकॉल कर लेता है। लेकिन जो लड़का का तैयारी नहीं है, या ऐसा लगता है कि कहीं कहीं हम पूरा मतलब कि कमज़ोर हैं, बीच में कहीं अटकने वाले हैं, तो वो
जो है अभी हम उसके लिए बोलते हैं हमेशा कि अभी जो उसका मेन फोकस है CBT 1 का, जहाँ पे मैथ, रीजनिंग, आपका फिजिक्स जो ये सब डालते हैं मुख्य रूप से, इन सब चीज़ों पर थोड़ा पकड़ बनाना है पड़ेगा आपको। नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर CBT 1 से आप बाहर हो जाएंगे। CBT 1 से बाहर हो जाएंगे तो फिर आगे आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। और करंट अफेयर को ना डेली पढ़ो। करंट अफेयर को एक पेपर की तरह रीड करो। आप ईयरली पढ़ो, जो वार्षिकांक आते हैं, किसी भी प्रकाशन का ले लो, सब बढ़िया ही होता है। SPD का ज़रूर रखो, हम हमेशा कहते हैं SPD का करंट अफेयर ज़रूर रखो। और आपका मंथली ज़रूर पढ़ो। मंथली पढ़ना भी है, अभी पीछे का मंथली पढ़ो। और एक चीज़, अभी जो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम जो होगा इसमें ना आपका 6 महीना पीछे का करंट अफेयर्स आएगा, है ना। मंथली वाला जब भी पढ़ेंगे आप तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी से अब करंट अफेयर जो जुड़ेगा उसमें हो सकता है देखने के लिए एकाध गो मिले, लेकिन हमें उम्मीद है एक कि नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा 6 महीना पीछे का वो पूछता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम लेने में डिले कर देता है, किसी भी कारणवश से एग्ज़ाम जल्दी नहीं लेता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है जनवरी से, है ना। बाकी पीछे का करंट अफेयर तो पूछेगा ही, बहुत ज़्यादा पीछे का ही रहेगा, है ना। तो इस मंथ जनवरी, फरवरी, कम से कम फरवरी, मार्च, इसको भी अपडेट करना है, आपको अपडेट रहना है, ठीक है। तभी जा करके आपका करंट अगर 15 पूछता है तो 12-13 कर पाएंगे। और पीछे अभी जैसे 2024 है ना, 23 में, 22 में, 23 का भी आपको पूरा कवर करना है। 24 में अभी जनवरी बीता है, 23 का पूरा कवर करना है आपको। 22 का अगर आप कंटिन्यूस लगे हैं तो ज़रूर पढ़े होंगे, उसको भी रिकॉल करना है, उसका भी रिवाइज होना चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। करंट अफेयर 15 पूछ रहा है तो 12-13 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अभी लड़का लोग हैं बहुत ज़्यादा कर रहा है, और आप नहीं कर पाएंगे तो आप चुकेंगे। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो सब कोई करते हैं, आपको लगता है कि हम ही जानते हैं खाली, जो आप छोड़ के आते हैं वही थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। और उस डिफ़िकल्ट को जब करेंगे तो आप उस लड़के को दाब पाएंगे जो उसको छोड़ के आए हैं। नॉर्मल क्वेश्चन अगर 100 में से अगर आप 60 करके आ रहे हो और बड़ी है आसानी से कर दिया, जहाँ थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ा, थोड़ा बहुत माइंड चलाना पड़ा, तो उस क्वेश्चन को आपको खुद सोचना चाहिए कि वो ज़्यादातर लड़के मोस्टली जो मतलब कि उसमें ज़्यादातर वो किए होंगे। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको देखना है, उसको करना है, तभी तो आपका रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट बनाने के लिए उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, तब जा करके रिजल्ट होगा। इन चीज़ों को आप बारीकी से नोट कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर कभी, देखते हैं कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।